हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई पीओ 24-25 मेंस एग्जाम का रिजल्ट तो आउट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके मन में कुछ डाउट्स थे, या जो लोग आगे आने वाले साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन होते होंगे कि यार ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका पैटर्न होता है, ये कब होता है, ग्रुप डिस्कशन में कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होता है, या पर्सनल इंटरव्यू में पैनलिस्ट कितने होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिटेल में आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि भैया अगर आपको इस लेवल तक जाना है तो इससे पहले प्री और मेंस भी तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर को समझना बहुत जरूरी है। तो एडियोटैप आपको ये सारे पेपर, चाहे वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ क्लर्क हो, एसबीआई पीओ क्लर्क हो, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट बैंकिंग एग्जाम में अभी तक जितना ही है बहुत कम जगह होता है, मेनली एसबीआई पीओ में ही होता है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कब होता है और जीडी और इंटरव्यू कब होते हैं। मेंस का रिजल्ट आने के बाद अभी जैसे आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट है, ठीक है, तो पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद जीडी और इंटरव्यू एक ही दिन होते हैं। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों होता है, पहली चीज तो ये समझिए साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या चीजें कैसे पूछी जाती है। पहले तो ये होता है टेस्ट ऑफ किसका, कि आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो क्या होंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल जजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं होता है ये, लेकिन ये सारी चीजें जज करने के लिए होता है। और दूसरा आपके मन में आता होगा कि यार इसके कितने मार्क्स हैं और इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इसका जो पूरा एग्जाम पैटर्न है इसमें टोटल 199 क्वेश्चन होते हैं और इसका मार्क्स 0 होता है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। यहां तक कि लगभग जितने भी बच्चे इंटरव्यू देंगे वो सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास कर ही दिए जाते हैं और उनसे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया जाता है। तो जो बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट देंगे तो हाईली चांसेस हैं वो सारे के सारे ही इंटरव्यू भी देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फेल वेल नहीं होता है, बट वो वहां पे एक उनको वो मिल जाती है, आपकी रिपोर्ट मिल जाती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट की रिपोर्ट जो इंटरव्यू पैनलिस्ट होता है उनके पास होती है। उनको पता होता है कि इसने किस टाइप के कैसे कैसे आंसर दिए हैं। तो मैं इसको इस बात से जोड़ूंगा कि ये आपके इंटरव्यू का ही प्रोसेस है। ठीक है, बट ये पहले लिया जाता है। तो होता क्या है इसके अंदर, देखो इसमें टोटल 199 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहले 90 मिनट मिल रहे थे, इस बार शायद 75 मिनट ही है, जिसमें आपको लग रहा होगा सर 200 के आसपास क्वेश्चन 75 मिनट में। भैया वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के टिक करने होते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि गहराई बहुत होती है, चीजों को खुरेद खुरेद के पूछा जाता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हो सकता है कि कई कई तरीके से पूछ ले एक ही टेस्ट के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें 4 सेक्शन होते हैं ABCD, जैसे ये पिछले साल का पैटर्न है। अब पहला सेक्शन जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 23 और इसमें हर क्वेश्चन के 2 ही ऑप्शन थे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया कि डू यू बिलीव इन लक, और आंसर होगा यस नो। ठीक है, डू यू बिलीव इन मतलब किसी और चीज में, या कुछ डू यू बिलीव इन ब्राइब, ये वो मतलब इस टाइप के टेस्ट होते हैं, तो वो टिक करना होता है। 10-10 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। तो 75 मिनट क्या, कुछ बच्चे तो इसको आधे घंटे में भी पूरा कर लेते हैं, 45 मिनट में पूरा कर लेते हैं, तो टाइम कम नहीं रहेगा, इस बात की टेंशन मत लो। तो कुछ क्वेश्चन ये होते हैं जो कि 2 ऑप्शन वाले होते हैं, और कुछ 3 सेक्शन ये होते हैं BCD। ठीक है, और ये सारे इन्हीं पे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल चेक करने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, एथिकल जजमेंट के लिए, अडेप्टिबिलिटी के लिए। भैया काम करवाना है तो ये सारी स्किल होनी चाहिए ना। अगर आप ब्राइब में यकीन करोगे और एक जगह आपने लिख दिया कि मैं नो स्ट्रांगली डिसएग्री, और किसी जगह कोई ऐसी सिचुएशन आपको फंसा दी, ठीक है, कि जहां आपका लाइफ का सवाल आ गया भाई, वरना आपकी नौकरी जाती रहेगी, और वहां आपने लिख लिया एग्री, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से फंसाता है वो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा ध्यान से करना होता है बस। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं हर एक क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन होगा कि एग्री करता हूं, दूसरा स्ट्रांगली एग्री करता हूं, तीसरा न्यूट्रल हूं, चौथा डिसएग्री करता हूं, और पांचवा होगा स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। ठीक है, तो इस टाइप का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें
चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है भैया इतना तो आपका होगा रुतबा, यार आप मेंस क्वालिफाई करके आए हो, जो बहुत सारे लाखों में कैंडिडेट नहीं कर पाए, आप कर पाए हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से सतर्कता से करना है बस। क्योंकि ये चीजें, ये रिपोर्ट फिर इंटरव्यू पैनलिस्ट के पास जाती है, वहां फिर आप फंस सकते हैं। थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। कहने को इसके कोई नंबर नहीं है, लेकिन वो बाद में इंपैक्ट डाल सकता है। तो घबराना मत इसमें, ये आराम से दे करके आना, ना टाइम की कमी है और सारी चीजें हो जाएंगी। और जो ये देंगे इसमें फेल फुल होने के चांसेस ना के बराबर है। ये सारे लोग इंटरव्यू भी देते हैं, अगर कोई ज्यादा ही ब्लंडर ना करे तो। ठीक है, अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो वो दे देता है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक दिन होता है, ये ऑनलाइन ही होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम होता है ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है। ये दोनों एक दिन होते हैं। एक बार ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा गया तो वो पहले उसका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके फिर लंच हो जाएगा बीच में, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। अब इनके बारे में भी समझ लो कि ये ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में कैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या होता है। अब जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें क्या टॉपिक होता है, जैसे सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जैसे सपोज 16 बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, 16 बच्चों का एक ग्रुप है, इसमें 2-3 हो सकता है कि एब्सेंट भी हो या सारे के सारे हैं। तो उनको इस तरह एक रेक्टेंगुलर टेबल होगी और आमने सामने ऐसे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बैठा देगा और इनको कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा। ठीक है, इनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है और वो जो टॉपिक होता है मोस्टली करंट सिचुएशन पे ही होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो लास्ट ईयर का टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन में, वो था कि एआई का जो क्या यूज है स्टडी में, या एआई का क्या यूज है जॉब में। ठीक है, तो उसके, और ऐसा नहीं है कि आपको उसके सिर्फ फेवर में बात करनी है। ठीक है, आपके इसके अपोजिट में बात कर सकते हो। तो एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा और सभी बच्चे बैठे होंगे, एक कुछ लोग होंगे जो उनको जज कर रहे होंगे। आमतौर पे बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो जो मैंने देखा है वो तीन लोग बैठे हुए थे जो इनको जज कर रहे थे। एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, और वो जो टॉपिक था एआई इज हेल्पफुल फॉर जॉब और नॉट। ठीक है, एआई इज हेल्पफुल फॉर जॉब और नॉट, ये टॉपिक था। तो कोई इसके फेवर में बात कर रहा था, कोई अपोजिट में भी बात कर रहा था, तो वो महत्व नहीं रखता है। लेकिन आप अपना पॉइंट सही तरीके से रखें। ठीक है, जो भी बात आप कहें वो सही तरीके से कहें। और हर एक बच्चे को 2 से 3 मिनट का ही टाइम मिल रहा था, कोई ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट, तो 2 से 4 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, जैसे इससे पहले साल का जो एक टॉपिक मुझे ध्यान आ रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर पे था। ठीक है, अब इस बार जो टॉपिक हो सकता है, जो इंडो भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ हुआ, सीज फायर पे हो सकता है, या कोई और करंट उस पे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो करंट सिचुएशन पे ही मैक्सिमम टॉपिक होते हैं इसमें, जहां पे आपको अपने पॉइंट रखने होते हैं, और आप फेवर में भी रख सकते हो और आप अपोजिट में भी रख सकते हो। ठीक है, और यहां से आपके 20 मार्क्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन होता है इस तरीके से। क्लियर है भाई? उसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो जो पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, ये सेम डे पे ही होता है। जैसे लंच से पहले जीडी हो गया, उसके बाद इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, जिसे डैफ बोलते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके डैफ पे ही होते हैं। इसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो बच्चा है उस पर 5 से 20 मिनट तक, अगर कोई नहीं ज्यादा जवाब दे पाता, कोई नहीं इतना वो है, तो वो 5-7 मिनट में फ्री हो जाता है, और कोई 15, 17, 20 मिनट तक भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन किस पे होते हैं? डैफ पे होते हैं, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हो। ठीक है, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा ये। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ और उस बच्चे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 1 बाय 1 वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होंगे। देखो, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि अपने बारे में बताया उसने, फिर उसमें जो डैफ के अंदर जो भी हॉबीज थी, उसकी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फिर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब उसने बीटेक कर रखी थी ऑटोमोबाइल इंजीनियर में, तो उससे पूछा गया कि वाई बैंकिंग आफ्टर बीटेक इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर पूछा गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि हाउ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर यूजफुल फॉर अस, कि अगर मैं सपोज टेस्ला का ओनर हूं, ठीक है, तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर कैसे यूजफुल है। ठीक है, फिर उससे पूछा गया सम क्वेश्चन ऑन करंट वर्क प्रोफाइल, सपोज मैं एक टीचर हूं, या मैं कई बच्चे आजकल फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं किसी के लिए, कुछ और करते हैं, होता है करते हैं।
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उससे कि इससे आपकी प्रिपरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, कितना कमा लेते हो, इस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे गए। उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपका बैकअप प्लान क्या है, कि अगर आप इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो आप फिर क्या दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे या कोई और बैकअप प्लान है, बिजनेस करोगे, कहीं प्राइवेट जॉब, जो भी बैकअप प्लान है वो पूछा गया। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और ऐसे पूछे गए, जैसे अगर एज अ बैंकर हाउ विल यू कन्विंस पीपल टू टेक आवर पॉलिसी, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, आप बैंकर होने के नाते लोगों को कैसे इंप्रेस करोगे, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपकी पॉलिसी ले। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैंकिंग टर्म्स से रिलेटेड और क्वेश्चन थे, जैसे कि DICGC डिटेल में आपको बताना है, NPA के बारे में डिटेल में पूछा गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, IMPS क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिया कि RD और FD में क्या डिफरेंस है, और पूछा गया कि विच वन इज बेटर, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इन सब में कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली जो खेल मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको कुछ करंट के टॉपिक, कुछ बैंकिंग टर्म्स, ये सब चीजें तो प्रिपेयर करनी होंगी। ठीक है, साथ में आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें जो भी चीजें भरेंगे आपका जो क्वालिफिकेशन वो रहा है, आपकी एजुकेशन रही है, आपकी हॉबीज जो हैं, उन सब से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं होता इन सब में, आपको पेशेंसली चीजों को हैंडल करना है, चीजों को सुनना है और उन सब चीजों को फिर आगे रन करना है। ठीक है भाई, तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस सेशन मैंने आपको दे दिया कि क्या साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, और कम टाइम में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। क्या ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें बस यही आपके साथ शेयर करना था। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारे इस चैनल पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं जो सारे बैंकिंग एग्जाम को कैटर करती है, जिसमें जो क्वांट की क्लास है शाम को 7 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, रीजनिंग दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश दोपहर को 4 बजे, करंट अफेयर 5:30 बजे। तो ये 4 सेशन तो मंडे टू फ्राइडे होते ही होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गाइडेंस सेशन आते रहते हैं। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। हमने एक बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, और उस कोर्स का नाम है बैंक एग्जाम महापैक। ठीक है, तो मैं आपको उस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, तो एग्जिट कर लेते हैं, और एग्जिट के लिए यहाँ पे मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव। ठीक है, और आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो हमारा कोर्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां मिल जाएगा, या सिंपली गूगल पे टाइप कर लीजिए edutap.in। ठीक है, edutap.in अगर आप टाइप करते हो तो edutap.in टाइप करने के बाद आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स पे जाना है आपको। ठीक है, तो इस बैंकिंग कोर्स में जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। ये कोर्स इन 6 एग्जाम को कैटर करता है, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। और नो मोर पे जाके डिटेल में पढ़ लो क्या क्या मिलता है, 0 से लेके हीरो लेवल तक की क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की जो है कंसेप्ट क्लासेज हैं, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, करंट अफेयर पिछले 1 साल से कवर्ड है, वीकली और मंथली कंपाइलेशन, साथ में मंथली MCQs हैं, कंप्यूटर की क्लासेज हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश SBI PO, IBPS PO दोनों के लिए, मिनी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, पूरी मेंटर सपोर्ट है, सोल्ड PYQ है, और यहाँ कुछ डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको जो लगा करके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, एंड में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो एक बार इनको भी पढ़ लें अच्छे से और फिर इसमें एनरोल कर लें। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए ये कोर्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स को। ठीक है, चलो तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।